दिन जो हुआ था सब बताइए। जी जी जी, हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं, और खासकर जो पोनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने वो मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है, और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है, और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे। जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है, और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था, और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था, और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर तो लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है, कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। आप भी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो गया। हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जो उस दिन हुआ था पूरा बताइए। जी, मैं एटीवी स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। हमें एक्चुअली कॉल मिली थी पुलिस स्टेशन से कि हमें बाइक्स की रिक्वायरमेंट है, एंड सडनली मार्केट में पूरी अफरा तफरी फैल गई। हम डर गए। पहले तो हम बाइक्स लेके घर चले गए, उसके बाद फिर SHO की कॉल आई कि नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल है, रेस्क्यू के लिए जाना है। फिर हमने सारी अपनी बाइकें उठा के हम पूरे उधर बाईसरन वैली की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो नॉन मोटरेबल रोड है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी गाड़ी नहीं गई। हम ATVs लेके गए थे। हम पिछले 2 दिन से जितने भी दिन वहाँ पे फोर्स के लिए गए थे, पुलिस को लेके गए थे, वो बॉडीज़ को रिकवर की। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। और जो ही मैं एम्बुलेंस के पास पहुंचा, उन्होंने वहां से रिकवर करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो कितने को इंजर्ड थे रेस्क्यू किया? लगभग से हमने 4-5 को बाइक्स पे ही लेके आए। उसके बाद बाकी घोड़े वालों ने, बाकी सब ने पूरी मदद की इनको। तो अगर हम देखें ये मतलब दिलदोज वाक़ा था बहुत ज़्यादा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बार रोया जो ही मैंने वो मंजर देखा वहाँ पे, क्योंकि ये इंसानियत के लिहाज से, ना कि हमारा रोज़गार हिट हुआ है वो चीज़ नहीं है, बट इंसानियत के एज ह्यूमैनिटेरियन बेसिस मतलब ये बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और हम
चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो और ये चीज़ें ना हो हमारे कश्मीर में। जो ये दिलदोज हादसा हुआ है, सारे लोग नम हैं, सारे लोग रो रहे हैं। आपने खुद देखा इतने दिनों से, आज तीसरा दिन हुआ है और कहीं ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होती है लोगों में। जो मौन है, जो मातम है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है और ना हो सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसानियत, जो ह्यूमनिटी है, कहीं ना कहीं ज़िंदा है। आपने ये कैसर है, इरशाद को भी देखा आपने, सजाद भट्ट को देखा, यहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी जानों को जो है खतरे में डाल के जो है वहाँ से टूरिस्टों को रेस्क्यू किया, वहाँ से उठाया। जितने भी वो इंजर्ड थे, जितने भी ज़ख्मी थे, उनको वहाँ से लाया, हॉस्पिटल लाया। और हॉस्पिटल में बात बताऊँ, मैं वहाँ पे खड़ा था, हमारे कम से कम 300 ऐसे यूथ थे जो तैयार थे कि खून देने के लिए, लेकिन खून की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ी। बदकिस्मती है, क्योंकि हम चाहते थे खून दे। असल में हम खाली इसको रोज़गार के साथ नहीं जोड़ते, इस जो ये पूरा ये जो लुबी लुबाब है इसका, उसको हम रोज़गार के साथ नहीं जोड़ते, हम इंसानियत के साथ जोड़ते।